50 सालों बाद इंसान फिर एक बार तैयार है चांद की सतह पर अपना कदम रखने के लिए। करवट लेते हुए वक्त में फिर एक बार इतिहास रचने की कोशिश की जा रही है। जो काम आज से करीब 5 दशकों पहले जल्दबाजी में किया गया था, अब उसे पूरे इत्मीनान के साथ दोहराने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, यह है नासा का आर्टेमिस मिशन, जिसके सहारे फिर एक बार नासा चांद को फतह करना चाहता है। साल 1972 के बाद पहली बार फिर एक बार इंसान चांद की सतह पर उतरेगा। और इस बार इस मिशन को लेकर खास ये है कि अब एक महिला और एक मैन ऑफ कलर यानी कि अश्वेत व्यक्ति भी चांद की यात्रा पर जाएगा। ये न केवल एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अकम्प्लिशमेंट होगी, बल्कि इसे मानवता के लिए एक अत्यंत बड़े लम्हे के रूप में भी देखा जा रहा है। जो जोखिम, जो रोमांच और जो खौफ आज से 50 सालों पहले चांद की यात्रा पर निकले एस्ट्रोनॉट्स ने एक्सपीरियंस किया था, वही इन नए एस्ट्रोनॉट्स को भी मिलेगा। मगर बीतते वक्त के साथ चीजें बहुत बदल गई हैं। आज हम 70 के दशक के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस हैं। हमारे रॉकेट्स, हमारे कंप्यूटर्स पहले की अपेक्षा हर सूरत में बेहतर हैं। मगर वो चांद है एक ऐसी वीरानी दुनिया जो आज भी हमारी नजरों से बहुत ज्यादा छिपी हुई है। यहाँ पर आज भी वही खतरे, वही जोखिम हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें आज से चंद दशकों पहले मात देकर इन एस्ट्रोनॉट्स ने फतह हासिल की थी। नासा के आर्टेमिस मिशन से जुड़ी मेजर अपडेट्स और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की डिटेल जानकारी पाने के लिए बने रहें आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। हाल ही में नासा ने दुनिया की मुलाकात एस्ट्रोनॉट्स के उस दस्ते से कराई जो कि आर्टेमिस अभियान के तहत साल 2024 में चांद की सतह पर लैंड करेंगे। ये एक ऐतिहासिक लम्हा होगा जब हम फिर एक बार चांद की सतह पर उतरकर अपने जहन में उन पुराने दिनों के नॉस्टैल्जिया को जगा सकेंगे। साथ ही हमारी भावी पीढ़ियों को भी क्रूड स्पेस फ्लाइट में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी। बेशक स्पेस फ्लाइट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व्ड होता ही है। धरती से हजारों किलोमीटर की दूरी पर वीराने अंतरिक्ष में किसी अनजान दुनिया का रुख करना एक रोमांच का एहसास तो है ही, मगर ये उन खतरों को भी याद दिलाता है जिनसे होकर हमारे एंसेस्टर्स ने यहाँ तक की राह बनाई है। बात करें अगर पिछले 60 सालों की, तो जब से इंसानों ने बादलों को चीर काले अंतरिक्ष का रुख करना शुरू किया है, तब से आज तक बहुत से ऐसे अफसोसजनक हादसे भी पेश आए हैं जिनमें बहुत सी कीमती जानों को मौत का दामन थामना पड़ा। फिर चाहे वो मून मिशन अपोलो के प्रैक्टिस राउंड के दौरान कैबिन में आग लगकर तीनों एस्ट्रोनॉट्स की झुलसकर मौत होनी हो, या फिर धरती पर वापस आते हुए स्पेस शटल कोलंबिया के साथ हुई वो ट्रेजेडी। आज तक अंतरिक्ष के सफर पर निकली बहुत सी यात्राएं मौत की मंजिल पर आकर भी थमी हैं। ऐसे में दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को ये चाहिए कि वो अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे। नो डाउट नासा ने एक कमाल का सेफ्टी पैरामीटर मेंटेन किया है। फिर चाहे वो आईएसएस पर होने वाली रेगुलर स्पेस वॉक्स और रिकवरी फ्लाइट्स हों, या फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप की मेंटेनेंस जैसे बेहद चैलेंजिंग स्पेस मिशंस, इन सब के दौरान आज तक किसी भी अनहोनी घटना की कोई खबर सामने नहीं आई, जिसका श्रेय नासा के बेहद सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और हर एक स्पेस फ्लाइट से पहले होने वाली बेहद कड़ी इंस्पेक्शन ड्राइव्स को ही जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आज तक नासा में काम कर रहे वैज्ञानिक और इंजीनियर से कोई गलती नहीं हुई है। पिछले कुछ दशकों में ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां पर नासा एम्प्लॉइज के इग्नोरेंट बिहेवियर के चलते कुछ ऐसे हादसे पेश आए जिनसे एजेंसी की साख को भारी नुकसान पहुंचा। लिहाजा इन घटनाओं के बाद जांच में सब कुछ साफ तो हुआ, दोषियों पर उचित कार्रवाई भी हुई और भविष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पहले ही कुछ नियमों और कायदों को निर्धारित कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि नासा इस दुनिया की एक लीडिंग स्पेस एजेंसी है जो आए दिन कुछ न कुछ नया और चैलेंजिंग करती रहती है। ऐसे में इसके सिक्योरिटी पैरामीटर्स को निरंतर मेंटेन रख पाना एक चैलेंजिंग येट नेसेसरी मेजर है। इस बीच एजेंसी के उच्चाधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी दबाव या लालच से हटकर किसी भी डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर की ओर से होने वाली गलतियों को पॉइंट आउट करें और उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए फौरन उन्हें बदलने से भी गुरेज न करें। इतिहास में एक नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है जब एक मामूली सी गलती के चलते पूरा का पूरा स्पेस मिशन बर्बाद होकर रह गया। नतीजतन स्पेसक्राफ्ट के डैमेज होने के साथ ही उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को भी एक दर्दनाक मौत मरना पड़ा।
ये किस्सा है साल 1967 का। अभी नासा को बने ठीक से 10 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि इसने अपने इतिहास का एक बड़ा हादसा देखा। दरअसल राष्ट्रपति कैनेडी के चांद पर जाने के ऐलान के बाद नासा के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी इंसान को अंतरिक्ष में गए महज चंद साल ही बीते थे। ऐसे में सीधा चांद की सतह पर पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस कड़ी में चांद से जाने से जुड़े बहुत से अहम सिस्टम्स पर टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला जारी था। इन्हीं में से एक था अपोलो 1 मिशन, जिसका उद्देश्य चांद की एक टेस्ट ट्रिप मारना था। इस मिशन के ट्रायल फेज के दौरान एक दिन जब लॉन्च की रिहर्सल चल रही थी तो कमांड मॉड्यूल के कैबिन में आग लग गई। रॉकेट के टॉप पर माउंट कैबिन में तीनों एस्ट्रोनॉट्स झुलसकर मर गए। ये घटना वाकई काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसने नासा के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया था। इस घटना के बाद अमेरिका की काफी किरकिरी हुई। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो उस दौर के यूएस एयर फोर्स चीफ जनरल सैम फिलिप्स से लेकर मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के अधीक्षक वार्नर वॉन ब्राउन तक पर गाज गिरी। जांच में ये पाया गया कि आग लगने की मुख्य वजह कमांड मॉड्यूल की सर्किटरी में हुआ एक शॉर्ट था। जांच रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन्ड है कि प्राइमरीली जब उन तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ तो उन पर लगी टेफ्लॉन की कवरिंग जलने लगी। लिहाजा टेफ्लॉन एक फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है, बट स्टिल ये पता नहीं कैसे उसने आग पकड़ ली और बढ़ते बढ़ते यही आग एक होज तक जा पहुंची, जिसमें सिस्टम को ठंडा रखने के लिए एक फ्लेमेबल कूलेंट लिक्विड दौड़ रहा था। जैसे ही ये आग कूलेंट के संपर्क में आई तो एक जोरदार धमाका हुआ और बड़ी बड़ी आग की लपटों के बीच अपोलो 1 का कमांड मॉड्यूल जलकर खाक हो गया। ये नासा के इतिहास का एक काला अध्याय था। जब इस हादसे की वजह तलाशी गई, एक जांच हुई तो ये पाया गया कि ये हादसा जल्दबाजी में बरती हुई लापरवाही का नतीजा थी। टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स पर कैसे भी करके डेडलाइन के भीतर ही काम पूरा करने का दबाव था। ऐसे में उन्होंने बहुत जगह जल्दबाजी में गलतियां की, जिसमें से एक नतीजा ये हादसा बना। इस हादसे से पहले अपोलो मिशन के प्रोग्राम ऑफिसर जोसेफ शिया ने यह दावा किया कि अगर केबिन में आग लगी तो इसका एकमात्र कारण क्रू का सिगरेट सुलगाना होगा, अन्यथा इस केबिन में आग लग पाना नामुमकिन है। लिहाजा इस हादसे के बाद उनके दावों की हवा निकल गई। उस दौर के नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आग मैनेजमेंट के फेलियर का नतीजा थी। जेम्स वेब ने बहुत कड़े बदलाव कर ये दिखा दिया कि वो एजेंसी की सुरक्षा से संबंधित किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं करने वाले। इस घटना ने उनका हाई लेवल मैनेजमेंट से भरोसा उठा दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपने हिसाब से नए सेफ्टी नॉर्म्स तैयार किए और साथ ही टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में भी बदलाव किए, जिसके बाद नासा की सुरक्षा प्रणाली और बेहतर हुई और आने वाले मिशंस में जानलेवा हादसों के होने की संभावनाएं घटी और हर सूरत में नासा एक सेफ्टी फर्स्ट एजेंसी बनकर उभरी। अब क्योंकि इस महान अपोलो मिशन की शुरुआत ही एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ हुई थी, इसने सबको डरा कर रख दिया था। ऐसे में नर्वस होकर आगे का अभियान शुरू किया गया और इसके बाद किस्मत से सब कुछ ठीक भी हुआ। एक के बाद एक 7 अपोलो फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जिसमें से सफलतापूर्वक 6 फ्लाइट्स को चांद की सतह पर लैंड भी करवाया गया। मिड फ्लाइट इमरजेंसी के बीच एक फ्लाइट को सही सलामत वापस लाया गया और कुल मिलाकर यहाँ तक सब कुछ ठीक था। मगर फिर आया साल 1986 का साल, जहाँ फिर एक बार ऐसा हुआ जिसने नासा के सुरक्षा मापदंडों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, ये था साल 1986 में हुआ चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर, जिसमें लॉन्च के महज 73 सेकंड के बाद ही स्पेस शटल हवा में फट गया। नतीजतन इसमें सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स एक दर्दनाक मौत मारे गए और फिर एक बार दुनिया ने नासा को घूरती हुई निगाहों से देखना शुरू कर दिया। इस हादसे के बाद भी दुनिया में नासा की किरकिरी हुई, जिसके बाद फिर एक बार नासा ने अपने सेफ्टी पैरामीटर्स को खंगालना शुरू किया। इस हादसे के बाद बैठी जांच ने यह पाया कि यह घटना भी एक मानवीय भूल का ही परिणाम थी। इस मिशन से एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स और सीनियर इंजीनियर्स ने पहले ही नासा के टॉप मैनेजमेंट को इस बात की इत्तला दे दी थी कि वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर लॉन्च ना करें, मगर मैनेजमेंट में आसीन ऑफिशियल्स ने इस सलाह को बाईपास कर लॉन्च करने का फैसला कर लिया और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा जताया गया था। लॉन्च के कुछ देर बाद ही स्पेस शटल के SRB का रिंग मैकेनिज्म फेल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें आग लग गई
और पूरा स्पेसक्राफ्ट बीच हवा में ही एक धमाके की भेंट चढ़ गया। मगर इसके बाद फिर एक बार गलतियों से सीख लेकर नासा ने अपने स्पेस मिशन को और ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया। पूरे 2 साल तक स्पेस शटल मिशन को रोककर उन पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया गया और आगे चलकर उसी के दम पर हबल स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च और मेंटेनेंस, ISS जैसे ग्रैंड स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन भी अंजाम दिया गया। मगर 1 फरवरी सन 2003 को फिर एक बार ऐसा हुआ जिसने नासा को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर की, जिसमें अंतरिक्ष से वापस लौटते हुए कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान गई। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो फिर एक बार वही सेम वजह थी। इस बार भी टेक्नीशियन और इंजीनियर्स की लापरवाही के चलते इन एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और नासा को अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। खैर, आज की बात करें तो आज नासा आर्टेमिस जैसे बेहद बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहा है, तो ऐसी लापरवाहियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज के सेफ्टी नॉर्म्स पहले की अपेक्षा लाखों गुना ज्यादा बेहतर हैं, मगर उन्हें और भी बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसों की संभावनाएं शून्य पर लाई जा सकें। इवन नासा ने भी अपनी कमिटमेंट टू सेफ्टी जाहिर करते हुए सभी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स को फुल प्रूफ रखने की कमिटमेंट दी है ताकि कोई भी हादसा पेश न आने पाए। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।